एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे की शाम का। पिछला वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है ये वीडियो। और आप सबको पता ही है कि इस टाइम पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मतलब ये सारा सामान इधर से उधर का हो रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी शाम को, लगभग 6 बजे का भी टाइम है। तो नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पर, शाम का ही टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दिया बाती कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं दिया बाती कर लेती हूँ। ज़्यादा देर तक मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। मतलब इतना ही मेरा होता है कि मैं एक दीपक जला देती हूँ और बस सच्चे मन से भगवान को याद कर लेती हूँ। बस ये हो गई हमारी संध्या बाती। और इसके लिए ना कमेंट भी आया था एक कि आप पूजा करते हुए दिखाइएगा कि आप कैसे पूजा करती हैं। तो बस इतना ही है। और फिर इसके बाद आगे के अब काम शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ घर की सफाई हुई है, लेकिन सफाई करने के बाद जितना भी सामान इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है ना, उन सबको जगह पे लगाना है मुझे। और सोफ़ा तो मेरा चला ही गया है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बहुत सूना हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर बैठने का कुछ जुगाड़ भी करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा कारपेट है, जो मैंने धुला था काफ़ी टाइम पहले अभी, तो ये सूख गया था, छत में ही पड़ा था काफ़ी दिन से, तो अच्छे से सूख गया था। तो मैं अभी इसको ले करके आई थी। तो मैंने सोचा मैं इसी कारपेट को यहाँ पे बिछाती हूँ, तो हमारे बैठने के काम में ये आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो ज़्यादा टाइम है ना, वो इसी रूम में बीतता है। टीवी लगी है ना, तो इसी रूम में हमारा सारा काम होता है, खाना पीना वगैरह। तो बस इसी को बिछाने में लग गए थे, माँ बेटी अन्य लगी थी मेरे साथ में। तो ये जो कारपेट है ना, ये बहुत बड़ा है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है इस रूम के हिसाब से। तो पहले तो मैंने इसको बिछा करके देखा, तो वो जो हमारे बालकनी का दरवाज़ा है ना, वो खुल नहीं रहा था। बहुत दिक्कत हो रही थी, उसमें टकरा रहा था बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको डबल फोल्ड करके और फिर बिछाती हूँ। तो फिर मैंने इसको 2 फोल्ड किया और इसके बाद फिर बिछाया, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। और सुबह से मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना, कि बस यही मैं जुगाड़ सोच रही थी, यहाँ पे कुछ बैठने का मिल जाए जुगाड़। तो मैं थोड़ा सा अपना सेंक लेती हूँ हाथ पैर, ठंड भी बहुत लग रही थी। और मैं बैठ गई थी आराम से हाथ पैर सेकते हुए, हीटर जल रहा था। अन्य मेरी चाय बना कर के ले आई। और सच बताएं तो ऐसे टाइम पे ना बहुत सुकून मिलता है, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और आपको 1 कप चाय बना कर के कोई लाता है और आपके हाथ में थमा देता है ना, तो उस टाइम पे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि कोई है मेरी केयर करने वाला। तो मेरी बेटी अब चाय बना लेती है, हालांकि वो पहले नहीं बनाती थी। इसी टाइम से लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, तो वो अब 1 कप चाय, 1 या 2 कप मतलब बना लेती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने चाय पी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। फिर जब मुझे ठीक लगने लगा तो मैं उठ गई थी और फिर से घर की ये सारे सामान अरेंज करने लग गई थी। और आपने देखा ही है, यहाँ पर ये जो हमारा बेड है, इसके ऊपर में सारा सामान मैंने रख दिया था। सारा सामान मतलब जो भी इधर उधर का होता है, जैसे फालतू का सामान होता है ना, हालांकि वो काम का ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल फालतू ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैं इसको हटाऊं और उनको जगह पे रख दूं। तो जितना भी सामान था वो बरामदे में ही रखाएगा। तो मैंने सबको ले जा कर के रख दिया है वहाँ पर। और सबसे पहले इस वाले बेड की बेडशीट को चेंज करेंगे, क्योंकि बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी। इसी में सारा सामान रखा हुआ था। धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। मतलब अगर थोड़ा सा भी घर में कुछ काम होता है ना, तो धूल मिट्टी हर जगह पहुंच जाती है, मतलब हर कोने में पहुंच जाती है। तो ये वाली बेडशीट तो गंदी थी ही, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, दूसरी बेडशीट बिछा दी है। और ये ब्लैंकेट मैं अब इसमें तय लगा करके रख दूँगी। तो बच्चे अपना यहाँ पर बैठ कर के टीवी देखेंगे और मुझे अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है। मतलब सब सामान अरेंज करना ना बहुत माथापच्ची सा हो जाता है। और जब नया नया जगह होता है तो समझ में नहीं आता हम कहाँ पे कौन सी चीज़ को अरेंज करें। तो अभी तो मैं पहले वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखी थी। यहाँ पे पहले एक ड्रम हुआ करता था कॉर्नर में, तो अब क्या है ना, वो ड्रम भी चला गया है गांव में सारे सामान के साथ में।
तो मैंने सोचा ये जो टंकियाँ मैं निकाल करके रखी हूँ ना, 3-4 टंकियाँ हैं इस पे, एक के अंदर एक, तो काफ़ी भारी भी है। तो मैंने सोचा उसी ड्रम के जगह के पास मैं इसको रख देती हूँ। तो मैंने देखा ना थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा था वॉशिंग मशीन, तो ठीक है इतना चलेगा। अगर इतना ज़्यादा परफेक्ट के चक्कर में रहूँगी ना तो फिर सामान अच्छे से नहीं रखा पाएगा। तो पहले भी तो रखा ही था यहाँ पे ड्रम बहुत बड़ा सा, तो अभी मैंने उसी जगह पे वो टंकी रख दी है। और टंकी के नीचे एक स्टैंड भी रखा हुआ था लकड़ी का हमारे पास, तो वो स्टैंड मैंने रख दिया है। और इसके बाद उधर में लगा दिया है वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर ये जो हमारे बक्से के ऊपर में बिछा हुआ था ना कारपेट या फिर दरी बोलते हैं इसको, तो इस दरी को मैं इसी चारपाई में बिछा दूँगी। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो चारपाई है ना ये काफ़ी पुरानी है, तो इसमें जो वो लगा हुआ है केन वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बस इसी को मैं इसके ऊपर लगा दूँगी तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और फिर आती है सारे जूते चप्पल शूज़ जितने भी है ना, सब बिखरे हुए पड़े थे। और बच्चे भी अभी आए थे स्कूल से, तो वो भी सारा ऐसे ही रख दिए थे। तो जूते चप्पल अगर फैले हों तो बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगता है, तो वही मैं जमा रही थी उसी में। मेरे पास 2 पुराने टब हैं, मैं उसी में रख देती हूँ। तो जो रेगुलर वाले होते हैं उसको अलग रखती हूँ, और जो कभी कभी पहनते हैं बच्चे वो अलग रखती हूँ। तो सबके शूज़ वगैरह मैंने रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं अब घर किस तरीके से दिख रहा है। तो पूरा लुक मैं दिखा रही हूँ आपको, साफ़ सुथरा करने के बाद, सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद घर मेरा कैसे दिख रहा है। तो अब अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे बरामदे में थोड़ा सा खाली हो गया है, तो पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब थोड़े से कपड़े जो रखे थे ना उनको भी घड़ी करके रख देते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो ही गई हैं तो ये कपड़े भी जो पड़े थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इनको भी मैं रख देती हूँ। और अभी शाम के लगभग 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, सुबह से ही लगी थी सारे काम करने में। तो हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी ये सारे काम करने की, लेकिन फिर ना अच्छा भी नहीं लग रहा था जब सारा सामान फैला हुआ था, तो मन को चैन भी नहीं मिल रहा था। लग रहा था ये सब कुछ मैं अरेंज कर दूँ, और सब कुछ तो सही कर दिया है मैंने। लेकिन यहाँ पे जब मैं बैठी थी ना चाय पीने के लिए, ये जो हमारा कारपेट है इसके ऊपर, तो मैंने देखा इसके जो छोटे छोटे से इसके धागे थे ना वो निकल रहे थे और कपड़ों में चिपक रहे थे। तो पता नहीं क्यों इसका ये निकल रहा है, और सारे कपड़ों में भी चिपक रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो जो वूलन्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा दूँ तो ये कैसा लगेगा, तो वही मैं ट्राई कर रही थी। और सच में जब मैंने इस पर बेडशीट बिछा दी ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था और उठने बैठने में कंफर्टेबल भी है। साथ ही इसके जो धागे हैं ना बारीक बारीक वो भी नहीं लगेंगे। तो अब ये वाला रूम तो तैयार हो गया है। फ़िलहाल इतना सब काम करते करते मैं थक गई थी, क्योंकि सुबह से काम में लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, हाथ पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे ना। फिर हो गई थी रात और हम लोग सो गए। ये वीडियो है अगले दिन का, संडे का। तो संडे का दिन है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 10। काफ़ी देर से मेरा सारा काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रात में बहुत हम लोग देर तक ये सब किए, उसके बाद मैं सो गई थी। और सुबह हम लोग बहुत देर से उठे हैं, देर से उठे क्योंकि संडे भी था और आराम से उठे, कोई टेंशन नहीं था आज बच्चों के स्कूल जाने का। हस्बैंड भी नहीं है, वो तो अभी गांव गए हुए हैं, कल आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं आराम से उठी थी। और उठते ही पहले बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, तो बच्चों की फरमाइश वही पोहे की थी, उनको पोहे बहुत पसंद है। तो मैंने उठ करके जल्दी से पोहे बना दिए थे, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारा अभी काम करना है। तो मैंने सोचा एक बार मैं नाश्ता दे देती हूँ सबको और मेरा भी नाश्ता हो जाएगा, तो फिर आराम से मैं अपना सारा काम करती रहूँगी, फिर खाना बनाने की मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो पोहे आज मैंने बनाए हैं बहुत सिंपल से, वही मूंगफली डाल दी है और थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी आलू डाल ली है मैंने। बस मटर वगैरह आज नहीं थी, कुछ सब्जियां थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने मूंगफली डाल करके बनाई है। और आज बच्चों को पोहा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग बैठ करके टीवी देखेंगे और देखते देखते अपना
चाय और पोहा भी इंजॉय करेंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और उठते ही पहले मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि संडे है तो बच्चों के कपड़े भी धुलने थे। हालांकि कल भी छुट्टी है हमारे यहाँ पे मंडे को, तो मैंने सोचा कि कपड़े जैसे 2 दिन में सूखते हैं तो मैं आज ही मशीन लगा देती हूँ। और कपड़े भी बहुत सारे निकले थे, बेडशीट वगैरह जो निकली थी क्योंकि सब गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उठते ही मशीन लगा दी थी। और मशीन में जब मैं शुरू में कपड़े डाली थी स्कूल के बच्चों के और छोटे मोटे, तो वो सब एक बार धुल चुके थे, बस दोबारा से मुझे डालना था इसमें पर्दे। तो घर में जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ना वो काफ़ी गंदे थे, बहुत टाइम हो गया है मैं इनको नहीं धुली थी। और अभी थोड़ा लेट हो ही गया था, इसी चक्कर में ये सारा काम होना था, इसी वजह से मैं ये पर्दे नहीं धुली थी। मुझे लग रहा था कि ये सारा काम होगा तो फिर धूल मिट्टी हर जगह चली जाती है, तो जब ये हो जाएगा तभी मैं पर्दे धुलूँगी। और ये काम थोड़ा टलते टलते थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए अब ये सारे पर्दे मैं निकाल करके डाल देती हूँ। और ये पहले वाले कपड़े जो हैं इसको निकाल लेती हूँ, इसके बाद इसमें डाल देते हैं सारे पर्दे। और बच्चों को मैंने बैठा दिया है पढ़ाई करने के लिए, और बस अभी मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी। धूप भी बहुत अच्छी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ये कपड़े ना देख करके लग रहा था कि आज धूप निकले या ना निकले, आज मुझे ये कपड़े वॉश करने ही हैं। तो मैंने लगा दिए हैं कपड़े। और इधर ये जो बेडरूम की बेडशीट है ना वो भी चेंज करना था, तो इसको कल मैं नहीं की थी। कल बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, रात में बहुत थक गए थे, तो इस वजह से कल नहीं किए थे। मैंने सोचा मैं अगले दिन कर लूँगी। और वैसे यहाँ पर जो बेडशीट बिछी हुई थी ना उसको मैं हाथ से वॉश करने वाली हूँ, मशीन में नहीं करूँगी। तो बस यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर देते हैं ताकि पूरा घर जो है अच्छा लगे, हर जगह साफ़ सुथरा हो गया है तो ये बेडरूम भी थोड़ा ठीक ठाक लगे। तो बस कपड़ों का काम हो चुका है और सबसे लास्ट में अब बारी आती है घर की सफाई की। तो शाम को तो मैंने अच्छे से साफ़ किया ही था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने सोचा मैं दोबारा लगा देती हूँ, वैसे भी सफाई जितनी करो उतनी ही कम रहती है। और इसके बाद कोई काम बचा भी नहीं था, कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके थे। सबसे लास्ट में फिर मैंने फिर से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है पूरे घर में। और इस वाली जगह को तो मैं जितना ज़्यादा अभी साफ़ करूँ उतना ही कम है, यहाँ पर फिर भी धूल मिट्टी वाली जो डस्ट है ना वो इसमें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी मुझे लग रही थी। तो सफाई का भी काम हो चुका है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ। और बच्चे चले गए हैं खेलने, आज है छुट्टी उनकी अभी, तो इस टाइम पे वो दोपहर में खेलने चले गए हैं। और मुझे ये सारा काम करते करते काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि सुबह ही मैंने बहुत देर से काम स्टार्ट किया है, लगभग अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। तो अब मुझे बनाना है लंच, और अभी हम 3 लोग ही हैं खाना खाने वाले, तो बस मैं सिंपल सा दाल और चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, दाल को मैं फ्राई करूँगी और चावल बना दूँगी। बस आज का हमारा इतना ही लंच है, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की, सब्ज़ी वगैरह तो मैं बाद में बनाऊँगी। और जब मैं आई किचन में लंच बनाने के लिए ना, इसी टाइम पे लाइट कट गई। और लाइट छुट्टी के दिन सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि लाइट कटने का मतलब जो डर है ना उस दिन रहता है, होता भी ऐसा है छुट्टी के दिन। लाइट कट चुकी है, तो चलिए फ्रेंड्स अब ये सारा काम मैं अपना कर लेती हूँ और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।